सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ, नेता बीजेपी, इस वक्त जुड़ गए हैं। जी हां, आप देख पा रहे हैं इस वक्त सैफ खान, नेता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सैफ भाई आपका भी। डॉक्टर मोहित शुक्ला, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। साबिर अली, नेता टीएमसी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल संजीत सिरोही, विदेशी मामलों के जानकार, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आप राजनीतिक लोगों से हटकर मैं कोशिश करता हूं, मैं उनसे बात करूंगा जो इस पूरे मामले को एक ऐसे पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं जहां पर धर्म का एंगल नहीं है, जहां पर राष्ट्र की सीमाएं और बांग्लादेश के बदलते तौर तरीके हैं। मतलब कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल सिरोही, अजीब सी बात है ना, 3 दिसंबर को 1971 को युद्ध शुरू हुआ था जिसमें बांग्लादेश का एक वजूद अस्तित्व में आया था। आज हम उसी दौर में हैं, 3 से 16 दिसंबर के बीच में, जब 16 दिसंबर को ए के नियाजी ने समर्पण पर हस्ताक्षर किए थे। ये युद्ध का ही दौर है और आज इसी दौर में बांग्लादेश इस हद तक बदल गया। मुझे ये मत बताइएगा कि वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि उसके लिए बाकी मेहमान हैं, लेकिन भारत के लिए कितना बड़ा खतरा। देखिए राजीव जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और एक अहम मुद्दे के ऊपर डिस्कशन है। देखिए 1971 की आपने बात की, आज 2024 है, तकरीबन 53 इयर्स हो चुके हैं। जिस बांग्लादेश को भारत ने आज़ादी दिलाई, जिस बांग्लादेश को वहाँ पे जो अत्याचार, जो बलात्कार जो हो रहा था लोगों के ऊपर, उससे बचाया, 10 लाख जो वहाँ पे वो आए थे, यहाँ पे रेफ्यूजीज आए थे, उनको खाना खिलाया। आज वही बांग्लादेश जो है भारत के खिलाफ बोल रहा है। ये पूरी की पूरी साजिश जो है आईएसआई की है और आईएसआई की ये पूरी जो है 2 प्रोंड स्ट्रेटजी है कि एक तरफ पाकिस्तान भारत को घेरे, दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश घेरे और इन सब का गुरु ऊपर बैठा है चाइना। तो ये जो है एक पूरी साजिश के तहत ये सब घटना रची गई। ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा था ये तो एक स्टार्ट पॉइंट था, उसके बाद रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं हुआ। अभी बांग्लादेश क्या कर रहा है? बांग्लादेश बार बार भारत को उकसा रहा है, क्योंकि जितना भारत को उकसाएगा उतना ही वो पाकिस्तान के क्लोज जाएगा। कल परसों वहां पे जो है बॉर्डर के ऊपर ड्रोन्स लगाए गए हैं ताकि सारी गतिविधियों को देखा जाए। बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। तो मुझे ये लगता है कि पूरा पूरा ये उकसाने का जो है मौका चल रहा है और इससे इनको बहाना मिल जाएगा कि ये अपना मिलिट्री बजट को बढ़ा देंगे और भारत के ऊपर जो है आगे आने वाले समय में भारत को प्रेशराइज करेंगे। क्योंकि बांग्लादेश ऑल्दो तीनों जगह से भारत से घिरा हुआ है, चौथी जगह समुद्र है, तो कहीं जा नहीं सकता। हम जब चाहें उसका गला घोट सकते और हम घोटेंगे। अगर इसी तरीके से हिंदुओं के ऊपर वहां अत्याचार होता रहा तो कोई वो दिन दूर नहीं है जो भारत सेना 1971 में अगर घुस सकती थी तो भारत सेना जो है 2024 या 2025 में घुस सकती है। ये बांग्लादेश को बिल्कुल क्लियर समझ लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये राजीव जी, इस चीज को हमको इस ढंग से समझना है कि हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको हम प्रायोरिटी पे रखें, अपनी फौज को तैयार करें और हमारे पास जो है बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है बांग्लादेश का, वो एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा। और जब चाहेंगे हम जो ये मोहम्मद यूनुस की जो वहां पे जो गवर्नमेंट चल रही है, जहां पे इतने अत्याचार है, उसको हम कभी भी जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस कंट्रोल करने में कुछ ज्यादा समय ले लिया गया है, लिया जा रहा है। अब क्यों लिया जा रहा समझ में नहीं आ रहा। अवधेश जी मुझे बताएंगे। अवधेश जी, कर्नल संजीत ने एक बड़ा खास सवाल यहां पर उठाया कि बांग्लादेश आखिर ये क्यों कर रहा है। मेरा भी सीधा सा सवाल है, चाहता क्या है बांग्लादेश? नोबेल प्राइज विनर उसका लीडर है, उसे क्या नहीं पता कि हालात कितने उसके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, फिर भी उकसाने वाली कार्रवाई खत्म करने पर आमादा है अपने यहाँ की पूरी हिंदू पॉपुलेशन को। एक के बाद एक वीडियोस आ रहे हैं और अलग अलग जगह से आ रहे हैं। ये भारत के, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप विदेशी मीडिया को भी देखें तो उनके पास भी यही सारे वीडियोस हैं, फिर भी वो कह रहा है प्रोपोगेंडा है। ये शख्स चाहता क्या है? देखिए राजीव जी, बांग्लादेश में जिस तरह से एक विशेष वर्ग के द्वारा हिंदू समाज पर जो अत्याचार किया जा रहा है, बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो उससे ही बड़ी दुख की बात। अब आप कह रहे हैं कि ये क्यों चाह रहा है? देखिए, ये जब से भारत हमारा आजाद हुआ तब से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों की संख्या ज्यादा होती है वहां हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जाता है।
क्या बांग्लादेश की बात कर लीजिए आप, जब पाकिस्तान आजाद हुआ तब वहां हिंदुओं की कितनी आबादी थी, 22%, आज कितनी रह गई, 2%। फिलिस्तीन की बात कर लीजिए, वहां भी हिंदू की आबादी थी, वहां भी खत्म हो चुके। जहां जहां इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग होंगे, वहां यदि हिंदू अल्पसंख्यक है, तो वो ये चाहते हैं कि हिंदू किसी तरह से यहाँ से भाग जाए। और आप देखिए, उससे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं, जब यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों पर अत्याचार होता है तो उनको मुआवजा दिया जाता है 5-5 लाख रुपए का, लोग उनसे मिलने के लिए तड़पते हैं। लेकिन वही बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनमें से किसी की आवाज नहीं निकल रही है, कोई मुआवजा की बात नहीं कर रहा है, कोई मिलने के लिए नहीं तड़प रहा है, किसी ने संवेदना तक व्यक्त नहीं की कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सोचिए आप, तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, जिस जिस देश में हिंदू अल्पसंख्यक है उस पर अत्याचार किया जा रहा है इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा। मुझे ये बताइए, आपने सारी बातें कह दी अवधेश जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं दिया। आपका क्या मानना है, मोहम्मद यूनुस आखिर ये क्यों कर रहा है, उसकी सोच क्या है, क्या चाहता है भारत से सीधे सीधे पंगा लेकर? देखिए, भारत से सीधे सीधे पंगा तो लेने की हिम्मत है नहीं बांग्लादेश, क्योंकि हमारे भी जो नजरें हैं पूरी तरह से बांग्लादेश पर हैं। कई बार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, संवेदनाएं व्यक्त की है, कई बार उनको कहा भी है कि भैया ये देखो क्या हो रहा है बांग्लादेश में, सुधारो इसको, कार्रवाई करो, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए। अभी हमारे विदेश सचिव वहां जाने वाले हैं, कल 9 तारीख की बात हुई है, शायद 9 तारीख है, 9 जी 9 दिसंबर को विक्रम मिस्री जा रहे हैं। जी 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 जी, मैं वही कह रहा हूँ कि हर तरह से भारत सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ी है, उन पर अत्याचार जो हो रहा है उसकी संवेदना व्यक्त कर रही है और कोशिश ये कर रही है किसी तरह से जो हिंसा हो रही है वो वहां सही हो ठीक है, सैफ खान भाई मेरे साथ, नेता कांग्रेस इस वक्त जुड़े हुए हैं। सैफ भाई ये 1971 का ही दौर था जब इंदिरा गांधी, जगजीवन राम जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे, और सैम मानेकशॉ, उन्होंने मिलकर ऐसी धूल चटाई थी कि बांग्लादेश का अस्तित्व हुआ था, अस्तित्व जन्म लिया था बांग्लादेश ने। आज मोहम्मद यूनुस के जो सलाहकार हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं वो तो भारत की खुन्नस थी, भारत की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी थी, ये सब तो हमने हासिल किया है, बायकॉट इंडिया शुरू हो जाता है और इसकी जड़ में आरक्षण का आंदोलन था जो धीरे धीरे हिंदुओं के सफाए पर आ जाता है। क्या चाहता है बांग्लादेश? भारत के पड़ोस में अचानक ये चीजें हो जाने का इशारा कांग्रेस नेता के तौर पर आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले राजीव भाई, मैं बहुत क्लियर कर दूं कि जो आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, बहुत अफसोस है कि जो है इंसानियत को मारा जा रहा है, पहली चीज। दूसरी बात ये, मैं अभी आपसे सुन रहा था कि रफीकुल इस्लाम मदनी, पहली बात तो ये है कि वो मदनी ही नहीं है, क्योंकि उनको लीगल नोटिस पहुंच चुका है। वो भी कहते हैं कि जहां से मदीना से ग्रेजुएशन करनी चाहिए थी, वहां से जब ग्रेजुएशन करके आते तो फिर मदनी नाम लगता है। जब ग्रेजुएशन ही नहीं की तो किस चीज के मदनी, पहली बात। दूसरी चीज जो है, कुछ लोग ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ये बता रहे थे कि कुछ लोग जो हैं ये फायदा उठाते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो फायदा उठा के जो है हिंसा फैलाने का काम करते हैं। उनमें से एक शख्सियत है ये रफीकुल इस्लाम, जिनका एक्चुअल नाम है शशु बुक्ता। ये वहां पे लोकल नाम इनको जो है वहां पे बुलाया जाता है। दो जो है मदरसे छोटी हाइट के हैं। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि भैया हिंदू हिंसक है, कम से कम सैफ भाई आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने ये स्वीकार किया कि इस्लाम जो आप बता रहे हैं मदनी का नाम, वो हिंसक है, हिंसा फैला रहा है। आप ही के नेता कहते हैं, भरी संसद में कहा था कि हिंदू हिंसक है भारत का। अवधेश भाई अब बोलने दें, अब सैफ भाई को बोलने दें, क्योंकि देखिए अवधेश भाई, अभी सबसे एक बात मैं बोल दूं इससे पहले कि सैफ भाई बोले। मैं हमेशा से अपने साथ चर्चा में जब पैनलिस्ट को शामिल करता हूं तो एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, हम इसे बहस नहीं बनने दें, हम इसे चर्चा रखें जिससे लोगों तक मैसेज बड़ा साफ जाए, एक को सुने और उसके बाद जवाब दें। सैफ भाई बिना रोके अपनी बात रखें, मैं आपको रोकूंगा नहीं, उसके बाद ब्रेकिंग पर जाऊंगा। बहुत धन्यवाद आपका राजीव भाई। मैं सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को ये बता दूं कि हम ही हैं वो जो प्यार की दुकान की बात करते हैं। आज देश में जो है 3400 दंगे रजिस्टर हुए हैं और वो सब मेहरबानी जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये भी आरटीआई का रिप्लाई है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। जो
और इस वक्त जो मेन चर्चा की जिसकी हम बात कर रहे थे, रफीकुल इस्लाम की जो है जो ये करवा रहे हैं, देखिए इनके पीछे इनका मोटिव होता है कहीं ना कहीं जो है देश को कमजोर करना। जैसे आज हमारे देश में भी मैंने जो एग्जांपल दिया 3400 दंगे, और ऐसे ऐसे लोग अगर वहां पे हैं बांग्लादेश में, तो हमारे देश में भी हैं। रामगिरी महाराज वो अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद या एक इस्लामिक कम्युनिटी के इस्लाम के खिलाफ जो है कमेंट्स करते हैं। स्वामी नरसिंह आनंद जो है अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद बोलते हैं इस्लाम और इस्लाम के वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तो 2 स्पोक पर्सन जो थे जिनको फ्रिज एलिमेंट्स करके जो है निकाल दिया गया, क्योंकि अरब देशों में जो खिलाफत हुई। तो ये बहुत सारे ऐसे सैफ भाई ठीक है सैफ भाई, अब मुद्दे पर आ जाए। सैफ भाई मैं इसलिए कह रहा हूं मुद्दे पर आए, मैं उसके बाद आता हूं। मुद्दा मेरा ये है कि मेरे लिए रफीकुल इस्लाम भी यह मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा यह है कि शेख हसीना भी थी, उनके अंडर में भी ये फ्रिंज एलिमेंट्स वहां होंगे, तब क्यों नहीं हुआ? मोहम्मद यूनुस के आते ही ये सारा कुछ क्यों शुरू हो गया? देखिए सबसे पहली चीज जो है, जो हमने 10,000 एकड़ का लैंड मोदी जी ने जो बांग्लादेश को गिफ्ट किया, उसके ऊपर सबसे पहले रोक लगाए। दूसरी चीज जो है, वार्निंग्स जो है, लिखित वार्निंग्स जो है देश के सामने लेके आए और एक्शन प्लान बताए जो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की जी, कि क्या हमारा देश जो है एक्शन ले रहा है ऐसी कंट्री के खिलाफ जहां पे अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर या किसी भी कास्ट के ऊपर या किसी भी धर्म के ऊपर। जो ऐसा बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल कांग्रेस कोई मेरे ख्याल से इसका जवाब मिल चुका है। विक्रम मिश्री 9 तारीख को जा रहे हैं बांग्लादेश से सीधी बात करने के लिए, लेकिन इस वक्त टीएमसी की तरफ से मेरे साथ